आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप कन्वर्जन के कंसेप्ट को समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सी लैंग्वेज का। दो तरह से टाइप कन्वर्जन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले इंटरनल का देख लो। मान लो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया गया a, और हम जानते हैं कि अगर हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नॉन डेसिमल वैल्यू स्टोर करेगा। फिलहाल इसमें एक नॉन डेसिमल वैल्यू असाइन कर देते हैं 100, ठीक है। और इस वैल्यू को डिस्प्ले कर देते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, वो है %d, और यहाँ वेरिएबल का नाम। ये हो गया। अब ये 100 डिस्प्ले करेगा। कंपाइल कर लो। अब यहाँ आउटपुट में 100 डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर इंटीजर टाइप के वेरिएबल में हम डेसिमल वैल्यू असाइन कर दें, ये है डेसिमल वैल्यू, और अब इसको डिस्प्ले करते हैं। कंपाइल करो तो ये वैल्यू आ रहा है इस केस में भी 100, जबकि हमने वैल्यू असाइन किया 100.4567। उसके बावजूद आउटपुट में 100 ही डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो है ये है इंटरनल कन्वर्जन ऑफ वैल्यू। क्योंकि इंटीजर टाइप के वेरिएबल में सिर्फ नॉन डेसिमल वैल्यू ही स्टोर हो सकता है, तो कंपाइलर जो है डेसिमल के बाद वाले पार्ट को उसने डिस्कार्ड कर दिया, इग्नोर कर दिया। एरर नहीं आएगा। एरर आता तो आउटपुट डिस्प्ले नहीं होता, और हम लोग यहां देख रहे हैं कि आउटपुट शो हो रहा है, तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है, बिल्ड सक्सेसफुल है। तो पर्टिकुलरली सी लैंग्वेज में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरह का हम वेरिएबल बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें उसी टाइप का वैल्यू आ जाए। तो हम लोगों को ये पूरा इंश्योर करना होगा कि वेरिएबल के अंदर वेरिएबल के टाइप का ही वैल्यू आए। अगर इसके टाइप से अलग वैल्यू आता है तो भी कंपाइलर एरर नहीं देता है, वो इंटरनली ऑपरेट करके वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। जैसे यहां पर उसने इंटरनली ऑपरेट किया और डेसिमल पॉइंट के बाद वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया। तो ये एक दिक्कत है। अब अगर इसको हम फ्लोट में बना लेते हैं, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, अब अगर इसको यहाँ पे फ्लोट में चेंज कर दिए तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी चेंज हो जाएगा। तो फ्लोट के लिए तो ये वैल्यू सही है। अब इसको कंपाइल कर दो। अब देखो यहाँ वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है 4567, और हम जानते हैं कि डेसिमल के बाद 6 पॉइंट तक वो देता है, तो बाकी 4 पॉइंट तक तो हम लोगों ने दिया, बाकी 2 पॉइंट के लिए वो उसने खुद से वैल्यू सप्लाई कर दिया। तो 100.4567 फ्लोट के लिए डिस्प्ले हो गया। अब अगर यहाँ पर हम फ्लोट को इंटीजर वैल्यू दे दें तब क्या होगा, फिर से कंपाइल करते हैं। अब इस केस में 100.6 प्लेसेस तक वो 0 पुट करके आउटपुट दे रहा है, एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां से जो कंसेप्ट समझ में आया वो क्या है, कंसेप्ट को समझ लो, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कमेंट के थ्रू। इंट वेरिएबल ऑलवेज स्टोर्स नॉन डेसिमल वैल्यू, ठीक है। यही कंसेप्ट है, नॉन डेसिमल वैल्यू, बट इट कैन ऑल्सो स्टोर डेसिमल वैल्यू by discarding the digits after decimal point। ये कंसेप्ट निकल के आया है ना। हम लोगों ने देखा अभी कि इंटीजर वाले में अगर हम लोग इंट वैल्यू दे रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये इंट है, इंटीजर वाले में इंट वैल्यू दे रहे हैं तो स्टोर हो जाएगा। इंटीजर वाले में अगर हम डेसिमल वैल्यू दे रहे हैं तो भी वो स्टोर हो जाएगा, डिस्प्ले 100 ही होगा।
डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को डिस्कार्ड कर देंगे। ऐसा नहीं कि स्टोर नहीं कर सकते, इंट वेरिएबल के अंदर हम डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो कभी स्टोर होगा ही नहीं। सवाल यहाँ ये है कि एरर क्यों नहीं आया। इंटीजर टाइप अगर सिर्फ डेसिमल को नॉन डेसिमल को अलाउ करता है तो डेसिमल के केस में एरर आना चाहिए था, तो सी लैंग्वेज में एरर नहीं आता है। इसी वजह से सी को बोलते हैं वीकली टाइप्ड लैंग्वेज, और इसके अगेंस्ट जावा जो है वो है स्ट्रांगली टाइप्ड। जावा में जिस डाटा टाइप का वेरिएबल हम बना रहे हैं उसी डाटा टाइप के अलाउड रेंज का ही वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा। तो वहां ऐसा हम नहीं कर सकते कि इंट में हम फ्लोट वैल्यू डाल दें और ये मान के चलें कि डेसिमल पॉइंट वाला तो वो डिस्कार्ड कर ही देगा। जावा के केस में एरर आ जाएगा, सी के केस में एरर नहीं आता है। वो इंटरनली अपना काम करता है, वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले को डिस्कार्ड कर देगा। तो एज ए प्रोग्रामर हमारे लिए बेटर यही है कि हम ऐसा कोई भी प्रोग्राम ना लिखें जहां एक टाइप का वेरिएबल किसी और टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहा हो, फिर रिजल्ट में बहुत दिक्कत होगा। तो एक ये कंसेप्ट समझ लेना जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से फ्लोट के केस में भी हम लोग ये जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा एग्जांपल से, यहां पर हम लोग ये चेंज कर देते हैं। फ्लोट वेरिएबल ऑलवेज स्टोर्स डेसिमल वैल्यू, बट इट कैन ऑल्सो स्टोर नॉन डेसिमल वैल्यू बाय अपेंडिंग 0 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, है ना। फ्लोट के अंदर अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो भी स्टोर होकर डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद 000 डिस्प्ले होता रहेगा। तो ये दो केस समझ में आ गया, ठीक है। अब एक तीसरे कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। अगर एक्सप्रेशन में हम यूज कर रहे हैं, देखो इधर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं b, यहां वैल्यू दे रहे हैं 10, एक दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं c, यहां वैल्यू दे रहे हैं 20, और एक तीसरा वेरिएबल बना रहे हैं d, ठीक है। d को असाइन कर रहे हैं a प्लस b, ठीक है, और प्रिंटफ कर रहे हैं d का वैल्यू। दो प्रिंटफ यूज हुआ है तो यहां पर स्लैश n यूज कर लेते हैं, %d, और उसके बाद यहां पर d वेरिएबल का नाम। अब देखो यहां पर तो इंटीजर टाइप का a है, उसको मैं उसके अंदर, और यहां वैल्यू भी नॉन डेसिमल है तो डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस लाइन नंबर 8 पे ध्यान दो, b इंटीजर वेरिएबल है, c इंटीजर वेरिएबल है, और d भी इंटीजर वेरिएबल है। लाइन नंबर 9 पे हम लोग ऐड का ऑपरेशन कर रहे हैं, सॉरी यहां कर देते हैं b प्लस सी, ए को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, b प्लस सी। यहां हम लोग ऐड का ऑपरेशन कर रहे हैं दो इंटीजर वेरिएबल पे। तो जब भी कोई ऑपरेशन दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के बीच होगा, रिजल्ट हमेशा इंटीजर में ही आएगा। नॉन डेसिमल वैल्यूज के ऊपर अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो रिजल्ट भी नॉन डेसिमल ही आएगा। कंपाइल करके देख लेते हैं। ये देखो पहला प्रिंटफ का आउटपुट आ रहा है 100 लाइन नंबर 5, और लाइन नंबर 10 के लिए ये आउटपुट आ रहा है 30, बिल्कुल सही है। तो यहां से कंसेप्ट समझ लेना है आप लोगों को, ऑपरेशन बिटवीन इंटीजर वेरिएबल्स ऑलवेज रिटर्न्स एन इंटीजर आउटपुट, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां इसको चेंज कर देते हैं, अब यहां कर देते हैं फ्लोट, और इसको दे देते हैं 10.4, इसको कर देते हैं 20.1। अब सब फ्लोट टाइप का बन गया, डी भी फ्लोट टाइप का बन गया, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहां बी भी फ्लोट टाइप का है, इसको वैल्यू भी फ्लोट टाइप का मिला, सी का भी टाइप फ्लोट है, इसको वैल्यू भी डेसिमल मिला, और डी का टाइप भी फ्लोट है। अब दो फ्लोट वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं, यानी कि दो डेसिमल नंबर को ऐड कर रहे हैं। दो डेसिमल नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी डेसिमल में ही आएगा,
कंपाइल कर लेते हैं इसको। ये देखो लाइन नंबर 5 का आउटपुट आ रहा है 100, वो तो सही है अपनी जगह पर। और लाइन नंबर 10 का आउटपुट आ रहा है 10.4 प्लस 20.1 30.5 और 5 टाइम्स 0। फ्लोट का प्रिसीजन डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक है तो उसने शो कर दिया। तो यहां से क्या फिलॉसफी निकल के आया कि ऑपरेशन बिटवीन फ्लोट वेरिएबल्स है ना ऑलवेज रिटर्न्स फ्लोट आउटपुट। मैथ से भी जानते हैं हम लोग। अब ये दोनों तो कंसेप्ट सही है बिल्कुल। अब इसमें चेंज कर देते हैं। बी को रखते हैं फ्लोट और सी को रखते हैं इंट। इंट के अंदर 20.1 असाइन करेंगे तो 20 ही स्टोर होगा। 20.1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां पर डायरेक्ट प्रिंटफ कर देते हैं इन दोनों का सम, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग बी और सी को ऐड करेंगे तो एक डेसिमल के साथ एक नॉन डेसिमल को ऐड कर रहे हैं। इस केस में रिजल्ट क्या होता है /n। सबसे पहले हम लोग ये मान के चलते हैं कि रिजल्ट इंटीजर में आएगा, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज कर लेते हैं और यहां b प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। प्रिंटफ के साथ हम इस तरीके से एक्सप्रेशन भी वैल्यूएट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही तरीका है। यहां हमने कोई तीसरा d वेरिएबल नहीं बनाया है, b प्लस सी को डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं प्रिंटफ में और इसका रिजल्ट हम एज ए इंटीजर टाइप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखो पहला आउटपुट तो आ गया 100 लाइन नंबर 5 का। लाइन नंबर 10 पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखो ये आउटपुट आ रहा है, ये गड़बड़ आउटपुट है। यानी कि एक नॉन डेसिमल और एक डेसिमल के बीच जब ऑपरेशन होता है तो रिजल्ट नॉन डेसिमल में नहीं आएगा, यानी इंट में नहीं आएगा। अगर इंट में आता तो सही रिजल्ट आना चाहिए था। इसको यहां पे चेंज कर देते हैं, फ्लोट लेके चलते हैं। अब कंपाइल करते हैं। अब देखो ये पहला आउटपुट तो 100 आ रहा है और दूसरा वाला ये 30.4, 20 प्लस 10.4 ये हो गया 30.4 और डेसिमल के बाद 5 बार 0 है ये। तो यहां से क्या कंसेप्ट निकल के आया, ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर वेरिएबल एंड फ्लोट वेरिएबल ऑलवेज रिटर्न्स फ्लोट आउटपुट। ये ध्यान रखना। कंपाइलर क्या करता है कि अगर दो अलग टाइप के वेरिएबल्स के बीच ऑपरेशन हो रहा है, अगर वेरिएबल्स का टाइप अलग अलग है तो वो छोटे टाइप वाले वेरिएबल को बड़े टाइप में प्रमोट कर देता है। छोटा टाइप कौन सा है और बड़ा टाइप कौन सा है, ये हम डेटा टाइप के मेमोरी साइज और उसके रेंज से डिसाइड करते हैं। इंट का जो साइज या उसका रेंज है वो छोटा है फ्लोट से, तो सबसे पहले इंट जो है इंटरनली प्रमोट हो जाएगा फ्लोट में। कहने का मतलब अगर किसी नॉन डेसिमल को फ्लोट में प्रमोट करना है तो उसके आगे हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया फ्लोट में प्रमोट। तो कंपाइलर इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने से पहले उसने देखा कि बी का टाइप फ्लोट है और सी का टाइप इंट है, दो अलग अलग टाइप का हो गया, तो वो प्रमोशन रूल को फॉलो करेगा। और प्रमोशन रूल ये कहता है कि एक्सप्रेशन तभी इवेल्युएट होगा जब सभी वेरिएबल का टाइप एक ही हो। अगर नहीं है तो आप उसको इंटरनली प्रमोट कीजिए। और प्रमोट करने का जो तरीका ये है कि छोटे टाइप को हम बड़े टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सी को हम कन्वर्ट कर देंगे जो इंटीजर टाइप का है उसको फ्लोट में, तो फ्लोट में हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कंपाइलर भी ऐसे ही करेगा। तो अब जो एडिशन हो रहा है वो 20.6 टाइम्स 0 और 10.4 और 4 के बाद 5 टाइम्स 0 ये हो रहा है। 10.4 इस पे हो रहा है। तो ये है इंटरनल कन्वर्जन, इसी को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। ये है इंटरनल कन्वर्जन। जब कभी भी दो अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स के बीच ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले हम उन सारे वेरिएबल्स को एक ही टाइप में प्रमोट करके लेके आएंगे।
और प्रमोट करने के लिए छोटे टाइप को बड़े टाइप में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह से अगर कोई ऑपरेशन इंट और लॉन्ग के बीच में है तो हम जानते हैं लॉन्ग का बड़ा है साइज, तो इंट वाले को लॉन्ग में प्रमोट कर देंगे। डबल और इंट के बीच में हो रहा है तो इंट डबल में प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इंटरनली कन्वर्ट होता है वो। तो ऑपरेशन अगर सेम टाइप के वेरिएबल्स के बीच में है, इंटीजर टाइप का है तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। ऑपरेशन अगर सेम टाइप के वेरिएबल्स के बीच में है, फ्लोट है, तो रिजल्ट फ्लोट में आएगा। ऑपरेशन अगर अलग अलग टाइप के बीच में है तो इंटरनली प्रमोट करेंगे उसको, उसी को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। इंट को फ्लोट में, इंट को डबल में, इस तरीके से हम प्रमोट करते हैं और प्रमोट करने के लिए इसी फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, इसके अलावा एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं। मान लो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं डी, और डी को वैल्यू हमने असाइन किया 200, और एक वेरिएबल बना रहे हैं ई को असाइन किया हमने 300। यहां तक तो सही है। और यहां पर एक और वेरिएबल बना लो एफ। ठीक है, और यहां एफ को असाइन कर दे रहे हैं डी प्लस ई। ठीक है, और प्रिंटफ /n %d f, ये हुआ। अब यहां पर देखते हैं ऑपरेशन जो है दो सेम टाइप के वेरिएबल के बीच में है, तो इंटरनली प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। दोनों का टाइप इंट है, डी का भी टाइप इंट है, ई का भी टाइप इंट है, तो रिजल्ट इंटीजर में ही आएगा। ये भी ठीक है। और जो रिजल्ट आ रहा है वो असाइन हो रहा है एफ वेरिएबल को, और एफ का भी टाइप इंट है, तो भी दिक्कत नहीं है। अब हम असाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं। रिजल्ट 500 आना चाहिए। ये देखो आउटपुट में 500 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें स्लाइटली चेंज करते हैं। ये हो गया, और एफ बना देते हैं अब फ्लोट टाइप का। एफ वेरिएबल बना दिया हम लोगों ने फ्लोट टाइप का। अब ये फ्लोट टाइप वाले में आ रहा है तो यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। अब देखो लाइन नंबर 16 पे ध्यान दो। ऑपरेशन हो रहा है दो सेम टाइप के वेरिएबल्स जिनका टाइप इंट है उनके बीच। यहां पर इंटरनली कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है। सेम टाइप का वेरिएबल है, ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये 500 हो गया। अब ये 500 असाइन हो रहा है एफ को, और एफ का टाइप क्या है? फ्लोट। आउटपुट आया है इंट टाइप में, और ये असाइन हो रहा है फ्लोट टाइप के वेरिएबल में। तो यहां पर जो 500 है वो असाइन होने के समय ही फ्लोट में इंटरनली कन्वर्ट हो जाएगा। अब आउटपुट आएगा 500.6 टाइम 0। कंपाइल कर लो। अब देखो ये आ रहा है आउटपुट में 500.6 टाइम 0। यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपाइलर इंटरनल कन्वर्जन को फॉलो कर रहा है। दो जगह फॉलो होगा, एक तो ऑपरेशन के बीच में। अगर ऑपरेशन सेम टाइप के बीच नहीं है, अलग अलग टाइप के वेरिएबल के बीच में है, तो पहले वहां मैनेज करेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना रूल है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है तो जब तक सेम टाइप नहीं होगा वो इवेल्युएट नहीं होगा। तो सेम टाइप में ले आते हैं उसको हम, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करके। उसके बाद दूसरी जगह वहां पे इंटरनल कन्वर्जन करना पड़ता है जब हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। तो यहां डी और ई का आउटपुट इंट टाइप में आ रहा है, लेकिन वो असाइन हो रहा है फ्लोट टाइप में। तो इंट टाइप वाला फ्लोट में कन्वर्ट होके ही असाइन होगा। उसी तरीके से अगर यहां पर इसको हम डी और ई को फ्लोट में बना लें, ये कर दें यहां पर 200.5 और 300.3, इसका रिजल्ट आना चाहिए 500.8। ठीक है, इसका आउटपुट देख लो। ये आउटपुट में 500.8 ही है। ये इसको डेसिमल के 6 प्लेसेस तक इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। 500.8 ही कंसिडर करेंगे।
तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं था, डी भी फ्लोट टाइप का, ई भी फ्लोट टाइप का, और जिसमें आउटपुट असाइन हो रहा है वो वेरिएबल भी फ्लोट टाइप का। लेकिन अगर ये इंट टाइप का हुआ तब एफ का टाइप इंट हो गया तो फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज कर देंगे, ये %d हो जाएगा। तो यहां पर ये रिजल्ट आएगा 500.8 और 500.8 असाइन हो रहा है एफ को, एफ का टाइप है इंट। तो हम लोग जानते हैं कि इंट में अगर हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर करते हैं तो डिजिट्स को वो डिस्कार्ड कर देगा। तो इस केस में आउटपुट सिर्फ 500 ही आएगा। यहां भी इंटरनली कन्वर्ट हो गया, 500.8 जो आउटपुट था वो इंटरनली कन्वर्ट हो गया इंट टाइप में। कंपाइल कर लो, देखो आउटपुट में सिर्फ 500 आ रहा है। तो एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने के समय हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस टाइप के वेरिएबल के बीच हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही साथ किस टाइप के वेरिएबल में हम ऑपरेशन का आउटपुट असाइन कर रहे हैं। जहां कहीं भी मिसमैच होगा वहां कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंटरनल कन्वर्जन के रूल को फॉलो कर लेगा, हम उसको रोक नहीं सकते, ठीक है ना। फिर से एक बार इसको रिवाइज अप कर लेते हैं। इंटीजर वेरिएबल में हम लोग सिर्फ नॉन डेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं, अगर हम डेसिमल डालते हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डिजिट डिस्कार्ड हो जाएगा। फ्लोट वेरिएबल के अंदर सिर्फ हम डेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं, अगर नॉन डेसिमल वैल्यू डालते हैं तो उसके नॉन डेसिमल वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट के बाद 0 अपेंड हो जाएगा। अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन करने के समय वेरिएबल का टाइप सेम है तो ऑपरेशन हो जाएगा। अगर वेरिएबल का टाइप अलग अलग है तो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने से पहले ही वेरिएबल्स को प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने के लिए छोटे डाटा टाइप के वेरिएबल को बड़े डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। और ऑपरेशन हो जाने के बाद जिस वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वैल्यू असाइन उस वेरिएबल के टाइप पे ही होता है। अगर जो आउटपुट वेरिएबल का टाइप अलग है एक्सप्रेशन के आउटपुट से तो वो इंटरनली कन्वर्ट होगा। तो ये हो गया इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। अब एक तीसरा तरीका होता है एक्सटर्नल कन्वर्जन। एक्सटर्नल कन्वर्जन, और इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, ठीक है, या यहां पर हम लोग यूज करते हैं कास्ट ऑपरेटर का, ठीक है ना। देखो इसको कैसे करते हैं। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं g, इसमें वैल्यू दिए 400। एक वेरिएबल बना लेते हैं h, इसमें वैल्यू दिए 500, ठीक है, और एक वेरिएबल बनाए i, ठीक है। अब यहां पर i को असाइन कर देते हैं g प्लस h, और printf i से आउटपुट आएगा, i का टाइप इंट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d आएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ मिसमैच मत करना, फिर आउटपुट गलत सलत आ सकता है। और यहां पे लिख देंगे i, तो इसका आउटपुट 900 आएगा। हम लोग जानते हैं, कंपाइल करके देख लो, आउटपुट 900 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक चेंज करते हैं, इसको पैरेंथेसिस के अंदर डाल दो। अब इसके आगे हम लोग लगा देते हैं फ्लोट, ठीक है। अब ये जो है फ्लोट, यहां पर जो पैरेंथेसिस के आगे ऐसे हम लोगों ने एक्सप्रेशन के आगे पैरेंथेसिस में जो ये फ्लोट लिख दिया, यही है कास्ट ऑपरेटर। फ्लोट इज ए कास्ट ऑपरेटर। ये है एक्सटर्नल कन्वर्जन। प्रोग्रामर खुद से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम प्रोग्रामर हैं तो हमने यहां पर खुद से लिख दिया फ्लोट। इस लाइन का मतलब ये है कि G और H का ऐड कर लेने के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है I को असाइन होने से पहले वो फ्लोट में कन्वर्ट होना चाहिए। ये एक्सटर्नली हम कर रहे हैं, इसलिए ये है एक्सटर्नल कन्वर्जन।
अब हम जानते हैं G और H का ऐड का आउटपुट 900 आएगा और I को असाइन होने से पहले वो 900 किस में बदल जाएगा, फ्लोट में, ठीक है ना। अब फ्लोट में बदल के वो I को असाइन होगा। इस चीज को चेक करने के लिए हम I को फ्लोट में बना लेते हैं, ठीक है। I को अगर इंट में ही छोड़ देंगे तो फ्लोट में कन्वर्ट होने के बावजूद जब वो I को असाइन होगा तो डेसिमल पॉइंट गायब हो जाएगा। यहां पर ये चेक करने के लिए कि G और H जो इंट ऐड हुआ है, दो वेरिएबल, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, इसके लिए I को हम लोगों ने फ्लोट में बना लिया है, ठीक है। अब इसको कंपाइल, अब देखो ये कन्वर्ट हो गया, आउटपुट आ रहा है 900.6 टाइम्स 0, ठीक है ना। अगर यहां I को हम इंट ही रहने देंगे, अगर I को यहां पर हम इंट ही रहने दें, यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करके %d कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, G प्लस H का जो आउटपुट है वो फ्लोट में कन्वर्ट तो होगा, कास्ट ऑपरेटर अपना काम करेगा, एक्सटर्नल कन्वर्जन होगा, ये 900.6 टाइम 0 ही होगा, लेकिन असाइन होने के समय कंपाइलर देखेगा कि अरे ये तो I में असाइन हो रहा है और I का टाइप इंट है और यहां से हम डेसिमल वैल्यू लेके आ रहे हैं, तो वो इंटरनल कन्वर्जन को ही फॉलो करेगा। तो कास्ट ऑपरेटर लगाने के बाद भी जिस तरह का कास्टिंग हम कर रहे हैं, अगर वो असाइन नहीं हो रहा है उस टाइप के वेरिएबल को, तो इस कास्टिंग ऑपरेटर का भी कोई मतलब नहीं है। अब जब I को हम ये वैल्यू असाइन करेंगे तो आउटपुट में सिर्फ 900 ही आएगा, ये देखो यहां पे आ रहा है 900, ठीक है ना। तो ये इतने सारे चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। एक्सटर्नल कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग हम कैसे अचीव करते हैं, बाय मीन्स ऑफ कास्ट ऑपरेटर। कास्ट ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन के आगे पैरेंथेसिस के अंदर हम डेटा टाइप लिख देते हैं, जिस डेटा टाइप में हम रिजल्ट चाहते हैं। इससे ये होता है कि पूरे एक्सप्रेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो उस कास्ट ऑपरेटर के डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक ठीक है। अब उसके बाद वो वैल्यू जिस वेरिएबल को असाइन हो रहा है, असाइन अल्टीमेटली उसी वेरिएबल के टाइप में होगा। जिस डेटा टाइप का यूज करके हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं और जिस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, दोनों का टाइप अगर सेम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइप कास्टिंग करने के बाद जिस वेरिएबल को दे रहे हैं उसका टाइप अगर अलग है तो फिर वो इंटरनल कन्वर्जन के रूल को ही फॉलो करेगा। तो कास्ट ऑपरेटर का भी यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, आउटपुट को चेंज करने के लिए, आउटपुट का टाइप चेंज करने के लिए, और एक्यूरेट वैल्यू स्टोर कराना है तो फिर उसी टाइप के वेरिएबल का यूज करना होगा। तो इंटरनल कन्वर्जन, एक्सटर्नल कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जब भी हम कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे प्रोग्रामिंग में, जहां कहीं भी हम ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो वहां इन सब सारे कंसेप्ट में को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि वेरिएबल के अंदर उसी टाइप का वैल्यू आए जिस टाइप का वो वेरिएबल है। किसी दूसरे टाइप का दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, एरर कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा मत। इसलिए ये हमारी ही जिम्मेदारी है, प्रोग्रामर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही सही वैल्यू आए, इस चीज को श्योर करे। दूसरा, ऑपरेशन सेम टाइप के वेरिएबल्स में ही हो सकता है, सेम टाइप के वेरिएबल अगर नहीं है तो वो इंटरनली कन्वर्ट होगा। तीसरा, ऑपरेशन हो जाने के बाद वो जिस वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो रहा है उस वेरिएबल के टाइप के अकॉर्डिंग ही असाइन होगा। और एक्सटर्नल कन्वर्जन के केस में हम लोग कास्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं, यहां हम बाय फोर्स एक्सटर्नली एक्सप्रेशन के आउटपुट को किसी दूसरे टाइप में चेंज करते हैं, तो वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद जिस वेरिएबल को असाइन होगा उस वेरिएबल के टाइप में ही असाइन होगा। तो इतने सारे कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए ही हम अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे, कोई ऑपरेटर का यूज करेंगे, कोई ऑपरेशन लगाएंगे, तब जाके सही रिजल्ट आएगा। तो आगे से जब भी कभी हम लोग एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो इतने सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। हम नहीं रखेंगे तो कंपाइलर तो रखेगा ही, वो इंटरनली कन्वर्ट करता रहेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था डाटा टाइप कन्वर्जन का। दो कैटेगरी है, इंटरनल कन्वर्जन, एक्सटर्नल कन्वर्जन। एक्सटर्नल कन्वर्जन को अचीव करते हैं बाय मींस ऑफ टाइप कास्टिंग, कास्ट ऑपरेटर का यूज करके। ओके।